हेलो स्टूडेंट्स, हम सी नेहा ईमानी। तो हमने अभी जो चैप्टर्स आपके लास्ट वीडियो में कवर अप किए हैं, तो ऑडिट में उनके दो के हमारे रहते हैं क्वेश्चन आंसर, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट और हमारा लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो इन दोनों के हमारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं स्टडी मैट से, तो आज हम वो कवर अप करेंगे। तो फटाफट अपना स्टडी मैट निकाल लीजिए। तो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट के आप पहले हम लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर देखते हैं। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर में हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला है ऑडिटर की लाइबिलिटी बता दो सर्टेन सिचुएशन में। प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट, सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी। इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस मिली है 265 में, बस इन्फॉर्म कर देगा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। लीगल ओपिनियन लिया है मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट ऑडिटर से, तो ऐसे 500 का रेफरेंस देंगे और बोलेंगे कि ऑडिटर बाउंड नहीं है मैनेजमेंट ऑडिटर के सर्टिफिकेट को रिलाई करने के लिए। ऑडिटर की लाइबिलिटी बतानी है अनलॉफुल एक्ट्स में अगर डिफॉल्ट किया क्लाइंट्स ने, तो वही हम 448 वाली लाइबिलिटीज एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूटीज एंड राइट्स बताने हैं ऑडिटर के मैनेजमेंट फ्रॉड के अंदर। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करती है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो व्हाट आर द ड्यूटीज एंड राइट्स। तो ऑडिटर इसको वही 143(12) अपना कारों में 240 और 705 में। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि वही ये वाला 2 सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि 2 सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती थी। ऑडिटर को पता नहीं था इस बारे में, इन्वेस्टिगेशन हुई, बाद में पता लगा, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, तो ऑडिटर लाइबल नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी पूछी है स्पेसिफिकली, तो सेक्शन 34 बताना है हमने, जो कहता है 447 की पेनल्टी और 5 ईयर्स का बैन लग जाएगा ऑडिटर पे ऑडिट करने से। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने बोला है कि एनसीएलटी एक्शन लेना चाहती है अंडर सेक्शन 140, तो एक्शन कौन से ले सकती है। तो वही 15 दिन के अंदर ऑडिटर रिमूव हो जाता है, 5 ईयर्स का बैन लगता है, 447 की पेनल्टी लगती है। तो अगर एनसीएलटी रिमूव करता है, हमने ये केस कहाँ पढ़ा था, कंपनी ऑडिट में। कंपनी ऑडिट में रिमूवल में 3 चार्ट थे, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म एट द एजीएम और बाय एनसीएलटी, तो ये वो वाला डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद ऑडिटर की लाइबिलिटी बता दीजिए। अगर मिस स्टेटमेंट मिली है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट दी है, तो वही 147 की पेनल्टी लगेगी कंपनी ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला है कि ऑडिटर को प्रेशराइज किया गया कि आप रिपोर्ट दीजिए, बाद में पता लगा कि रिपोर्ट फॉल्स थी, ट्रिब्यूनल एक्शन लेना चाहता है सेक्शन 140 में, तो ट्रिब्यूनल के एक्शन बता देंगे अंडर सेक्शन 140। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट हुआ ऑडिटर और उसने फॉल्स डेक्लेरेशन और स्टेटमेंट दिया, तो 278 बोल देंगे एक तो कि रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, दूसरा उसके बाद हम ये बोल देंगे कि अगर फॉल्स डेक्लेरेशन स्टेटमेंट देते हो तो आपको जेल हो जाएगी 70% फाइन, जो हमारा था 12वीं रूल वो। तो ये थे हमारे लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। अब चलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट पे। तो देखिए इसमें इंटरनल ऑडिट के क्वेश्चन भी मिक्स हैं, तो मैं आपको मैनेजमेंट और ऑपरेशनल के ही करवा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा समरी रिटर्न रिपोर्ट या फिर फ्लैश रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट नोट, तो वही टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए टाइम लेस कंज्यूम करती है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ऑल इंडिविजुअल रिपोर्ट की समरी होती है और डेफिशिएंसीज हाईलाइट की जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस पूछा है फाइनेंशियल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में। तो देयर आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल, मैंने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट भी है, तो वही पर्पस, एरिया, एंड टास्क और रिपोर्टिंग, ये 4 बेसिक थे हमारे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि कैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को रिजोल्व किया जाता है। ऑपरेशनल ऑडिटर के ट्रेड्स पूछे हैं। ट्रेड्स मतलब क्वालिटी, बियॉन्ड अकाउंटिंग फाइनेंस, डिफरेंट बैकग्राउंड की टीम होती है इसकी। फिर उसके बाद प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म फॉलो करता है, क्वेश्चनेबल माइंड होता है, आस्क हु हाउ वो पूछता है, तो ये सब रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए ये 9th और 10th क्वेश्चन आपने खुद ने करने हैं और ज़रूर करने हैं। इनमें ये पूछा गया कि कौन सी ऑडिट एप्लीकेबल है, तो आपको अगर पता लगता है कि कौन सी ऑडिट ऑपरेशनल लगेगी या मैनेजमेंट लगेगी, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ के, केस स्टडी पढ़ के पता करिएगा कि कौन सी ऑडिट एप्लीकेबल है दोनों केसेस में। तो मैं देखना चाहूँगी कि कितने बच्चे इसमें सही बताते हैं। कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर है ही आपके पास मेरा 9499129991, ग्रुप ज्वाइन कर ही रखा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट उसके बाद 11th है हमारा, इसमें क्या पूछा है कि वो अपना ऑडिटर है ऑपरेशनल ऑडिटर, वो अपने जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकता है। तो मैंने बताया था मैनेजमेंट ऑडिटर के जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे रिजोल्व करते हैं और ऑपरेशनल ऑडिटर कैसे अपने रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करवा सकता है, दोनों सेम है।
ट्रस्ट एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेटिव अप्रोच, फिर उसके बाद खुद इनिशिएटिव ले, पहले उनके रिकमेंडेशंस को भी सुने। तो इस तरह से हम उनके रिकमेंडेशन, अपने रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कंपनी में। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो ये दोनों चैप्टर के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। अब तक हमारा ऑडिट में कितना हो चुका है देखें। प्रोफेशनल एथिक्स हो चुका है हमारा, कंपनी ऑडिट हो गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया है, डिविडेंड हो गया है, CFS हो चुका है। उसके अलावा मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट हो गया है हमारा, LLP हो गया है, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर हो गया है, कारो हो गया है। डन, दीज आर द चैप्टर्स कंप्लीटेड बाय अस। नेक्स्ट उसके बाद ऐसे 500 to 520, 400 की सीरीज होगी हमारी पूरी, और 600 में 600 और 620 हो गया। अब तक ये हो चुका है, और इन्हीं सब के हमने स्टडी मैट भी कवर अप कर लिए हैं। तो ये हमारा अब तक ऑडिट का सिलेबस कवर अप हो चुका है। और अगर लॉ की बात करूँ मैं आपसे, तो लॉ में हमारा कंपनी ऑडिट हो गया डायरेक्टर को छोड़ के। डायरेक्टर में भी मैनेजीरियल हम कर चुके हैं, 149 से 195 तक रहता है डायरेक्टर। अब मैं आपको इकोनॉमिक लॉ स्टार्ट करवाऊंगी, जिसमें हम पामला और आर्बिट्रेशन करेंगे पहले, फिर हम आगे चलेंगे। मतलब पहले इकोनॉमिक लॉ करेंगे, डायरेक्टर करेंगे लास्ट में, या मिड में कभी भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा। और कंपनी लॉ के अब तक सारे टेस्ट हो चुके हैं, और अब तक सारे टेस्ट हो चुके हैं, जितने भी चैप्टर कर चुके हैं हम, और जितने भी स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम कवर अप कर चुके हैं। डन, तो हम इतना सब कुछ अब तक कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे और डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक्स। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाओ। दिसंबर अटैम्प्ट, क्या पता गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी, हर अटैम्प्ट ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर दिसंबर अटैम्प्ट आप निकल जाएं, और जिनका एक ही ग्रुप है CA बन जाएं, अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा लें। तो मेहनत कीजिए, याद करिए, और ऑडिट को कॉन्टिन्यूटी में रखिए। ऑडिट नहीं छोड़नी है, जब तक ऑडिट का पेपर नहीं आ जाता तब तक ऑडिट 1 आवर तो डेली करनी है आपने। ऑडिट की कॉन्टिन्यूटी नहीं छोड़नी, वरना ऑडिट में पास नहीं हो पाओगे भाई। ऑडिट कंटिन्यू ही रखनी है, चाहे डेली के आप 2 क्वेश्चन करें, 1 क्वेश्चन करें, 1 ऐसे करें, 1 चैप्टर करें, डजेंट मैटर, पर ऑडिट डेली होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलो, थैंक यू।